हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बोर्ड की वायरिंग कैसे करें। एक स्विच और एक होल्डर और एक स्विच एक 2 पिन सॉकेट और एक स्विच एक 3 पिन सॉकेट में वायरिंग कैसे करें। तो जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए। दोस्तों चलिए अब यहाँ पर जो है बोर्ड में हम आप लोगों को वायरिंग करना बताएंगे। चलिए यहाँ पर हम बोर्ड को उल्टा कर लेते हैं और इसमें आप लोगों को कनेक्शन करना बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं, जो 3 पिन सॉकेट है इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एक फेस और एक न्यूट्रल एक अर्थ। हमारे पास 6 एम्पियर का जो स्विच है इसमें 2 टर्मिनल होते हैं और 2 पिन जो सॉकेट है इसमें भी 2 टर्मिनल होते हैं। और यहाँ पर हमारे पास दूसरे स्विच जो है 6 एम्पियर का, इसमें भी 2 टर्मिनल है और हमारा जो होल्डर है इसमें भी 2 टर्मिनल है। और जो हमारा तीसरा स्विच हमारा है इसमें भी 2 टर्मिनल हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक टुकड़ा वायर ले लेंगे। जो हमारा स्विच है 6 एम्पियर का स्विच है, इसके नीचे वाले टर्मिनल पे हमको ध्यान देना है, हमको नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेना है और इसे हम अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे, पहले वाले स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर देंगे। यहां पर एक टुकड़ा वायर और ले लेंगे हम। दूसरा वाला टुकड़ा वायर जो है पहले वाले टुकड़ा वायर के साथ में कनेक्ट कर देंगे और इसे हम अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। स्विच के नीचे वाले तीसरे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। पहले वाले स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट किए, दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट किए, उसी तरह तीसरे वाले स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर देंगे और इसे हम अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। यहां पर अब हम एक छोटा टुकड़ा वायर ले लेंगे जो सॉकेट में कनेक्शन करेंगे स्विच से और सॉकेट में। तो चलिए स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट करेंगे ये छोटा टुकड़ा वायर को। अब सॉकेट के फेस वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर देंगे। अब यहां पर हम एक छोटा टुकड़ा और ले लेंगे। दूसरे वाले स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब यहां पर हम एक छोटा टुकड़ा और ले लेंगे। जो हमारा तीसरा स्विच है, तीसरे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से होल्डर के एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेंगे। अब यहां पर हम ब्लैक वायर ले लेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे, जैसे कि यहां पर स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से और तीसरे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर दिए हैं। अब यहां से ऊपर स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से एक होल्डर में कनेक्ट कर दिए हैं और दूसरे वाले स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से 2 पिन सॉकेट में कनेक्ट कर दिए हैं और पहले वाले स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से 3 पिन सॉकेट के जो है फेस वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर दिए हैं। अब यहां पर हम एक ब्लैक वायर ले लेंगे, होल्डर के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे और यहां पर एक छोटा टुकड़ा और ले लेंगे, 2 पिन सॉकेट के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे।
हमारे पास 2 ब्लैक वायर हो गए हैं। अब दोनों ब्लैक वायर को हम 3 पिन सॉकेट के न्यूटन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब एक हम केबल ले लेंगे, या फिर आपके पास अगर केबल नहीं है तो आप वायर ले सकते हैं। देखिए हमारे पास एक छोटा सा केबल है। अब केबल आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वायर ले सकते हैं दूसरे बोर्ड में से। जैसे आप इस बोर्ड में सप्लाई लाते हैं उसके लिए हमें 2 वायर लगता है। जैसे आप एमसीबी से या खम्भे पर से या पोल से कहीं से भी आप लेकर आ रहे हैं तो वहां पर आपको ये 2 वायर लगेगा। तो चलिए अब यहां पर जो है हम 2 वायर, ये दोनों वायर में से कोई एक वायर हम फेस मान लेते हैं। चलिए ब्लू वायर हम फेस मान लेते हैं। अब यहां पर हमारा जो है 3 स्विच है, 1 2 3, तीनों स्विच के आप किसी स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे, तीनों स्विच में से किसी एक स्विच में नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। चलिए हम यहां पर जो है नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते हैं। आप जैसे मेन बोर्ड से या मेन एमसीबी से या खम्भे पर से मेन सप्लाई बोर्ड के अंदर लेके आ रहे हैं तो आप स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब यहां पर हमारे पास एक वायर बच जाता है। ये न्यूटन हम बना लेते हैं, जो हमारा मेन न्यूटन आता है। या खम्भे पर से लाइए, चाहे एमसीबी बोर्ड में से लेके आइए, या किसी बगल वाले बोर्ड में से आप लेके आ रहे हैं तो यहां पर हम कनेक्ट कर देंगे। अब इसे जो है हम सॉकेट के, किसी भी सॉकेट के न्यूटन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर 2 पिन सॉकेट है और यहां पर 3 पिन सॉकेट है, और चाहे होल्डर के न्यूटन वाले पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर हम जो है 2 पिन सॉकेट में कनेक्ट करेंगे। आप 3 पिन सॉकेट में भी कनेक्ट कर सकते हैं। 2 पिन के जो न्यूटन वाला टर्मिनल है इस पे कनेक्ट करेंगे, या 3 पिन सॉकेट के न्यूटन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे जहां पर ब्लैक वायर है। हमारा जो ब्लैक वायर है आप देख सकते हैं यहां से होल्डर में आया हुआ है और 3 पिन सॉकेट में से 2 पिन सॉकेट में गया हुआ है, यानी सब न्यूटन हमारा कॉमन रहता है। न्यूटन सबको हम एक में जोड़ सकते हैं, लेकिन फेस हमारा अलग अलग जोड़ना पड़ता है। तो चलिए अब यहां पर हम बोर्ड को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। हमारा बोर्ड बन के कंप्लीट तैयार हो गया है। तो चलिए यहां पर हम बोर्ड को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर 3 पिन सॉकेट है, 3 पिन सॉकेट में से जो हमारा फेस है, 3 पिन सॉकेट में फेस वायर को तो स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट किए हुए हैं। जैसे हम यहां से स्विच को ऑन करेंगे, जैसे स्विच को ऑन करेंगे सप्लाई यहां पर पहुंच जाएगी, यहां से हमारे 3 पिन सॉकेट में चली आएगी और न्यूटन हमारा डायरेक्ट आकर इसमें जुड़ा हुआ है। यहाँ हमारा जो सॉकेट चालू हो जाएगा। अब यहाँ से नीचे वाले टर्मिनल से हम लेकर आए हैं दूसरे वाले स्विच में, दूसरे वाले स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में से हम लेके एक वायर 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट किए हैं। जैसे हम स्विच को यहाँ से ऑन करेंगे तो यहाँ से सप्लाई डायरेक्ट चली जाएगी हमारे 2 पिन सॉकेट में, तो हमारा 2 पिन सॉकेट चालू हो जाएगा। अब यहाँ से हम नीचे वाले टर्मिनल से लेकर आए हुए हैं 3, जो हमारा तीसरा वाला है, तीसरे वाले स्विच में, तीसरे वाले स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से हम एक वायर लेकर गए होल्डर में। तो अब यहाँ पर जो जैसे हम स्विच को यहाँ से ऑन करेंगे वैसे हमारा होल्डर चालू हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम इसको सीधा कर लेते हैं इस तरह। अब इसमें हम कनेक्शन करेंगे, जो मेन सप्लाई देंगे, मेन सप्लाई बोर्ड में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद इसे हम चालू करके आप लोग कंप्लीट दिखाएंगे कि हमारी बोर्ड अच्छी तरह से बन के तैयार हो गई कि नहीं।
अब यहाँ पर बोर्ड में हम सप्लाई देंगे। तो ये हमारा मेन बोर्ड है और इसमें जो है हम 3 पिन सॉकेट को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर 3 पिन सॉकेट को हम कनेक्ट कर दिए हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम ले लेते हैं एक बल्ब और इस बल्ब को इसके अंदर हम कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ से हम स्विच को ऑन करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये स्विच है, इस स्विच को हम यहाँ से ऑन करेंगे। जैसे स्विच को हम ऑन करेंगे तो देखिए हमारा बल्ब ऑन हो गया। अब यहाँ पर हम 2 पिन सॉकेट के लिए यहाँ से ऑन करेंगे, 3 पिन सॉकेट के लिए यहाँ से ऑन करेंगे। तो इसके लिए हम एक ले लेते हैं होल्डर। तो देखिए एक होल्डर ले लेते हैं और इस होल्डर को हम कनेक्ट करेंगे। 2 पिन सॉकेट को चेक करेंगे और 3 पिन सॉकेट को चेक करेंगे। तो यहां पर हम लगा लेते हैं एक बल्ब और यहां पर 2 पिन सॉकेट में कनेक्ट कर दिए। अब यहां से जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो देखिए हमारा बल्ब ऑन हो गया, यानी हमारा ये जो है सही है और ये वाला भी बल्ब ऑन हो गया। तो आप देख सकते हैं अब यहां पर जो है 3 पिन सॉकेट को हम चेक करेंगे। तो यहां पर 3 पिन सॉकेट में हम कनेक्ट कर दिए हैं। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा 3 पिन सॉकेट भी चालू है अच्छी तरह से। बोर्ड का जो पूरी वायरिंग है वो कंप्लीट तैयार हो गई है, मतलब एकदम सही है। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह आप अपने घर पे आसानी से बोर्ड बना सकते हैं। तो बोर्ड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हमारी जो बोर्ड की वायरिंग है आप लोगों को कैसी लगी। तो जो लोग नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे आप लोगों को नए कनेक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।